नमस्कार किसान साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें विभागीय योजनाओं, चाहे कृषि विभाग हो, उद्यान विभाग और जो भी विभागीय योजनाएं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, उन सब से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी समय समय पर हम डालते रहते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं फसलों से संबंधित या फिर ये योजनाओं से संबंधित हम इस पर डालते रहते हैं। आज हम उद्यान विभाग कोलारस नर्सरी में आए हुए हैं और जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे तो एक ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में और एक कॉमन समस्या जो है पौधों में देखने को मिलती है, लेकिन विशेषकर ये अमरूद के पौधे में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और ये बीमारी है या कोई डिसऑर्डर या फिर आप इसको कोई पोषक तत्व की कमी या फिर ये ठंड के कारण है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा एक अमरूद का ये पौधा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी जितनी भी पत्तियाँ हैं ये बैगनी कलर में हो गई हैं सब। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पूरे पौधे की पत्तियाँ जो है वो बैगनी कलर की, रेडिश कलर में जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हो गई हैं। और इसके अलावा और भी जितने छोटे छोटे पौधे अमरूद के यहाँ पर लगे हुए हैं, बाकी के पौधे आप देख पा रहे हैं, ज़्यादातर पौधे की जो पत्तियाँ हैं सभी पौधों की वो हरी दिखाई दे रही हैं। लेकिन विशेषकर जो अमरूद के जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो रेडिश और बैगनी कलर की जो हो गई हैं। तो उनका क्या कारण है, किस कारण से ये बैगनी कलर की हो गई हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये सभी पौधे जो हैं वो अमरूद के लगे हुए हैं यहाँ पर, और इनकी जैसे कि पत्तियाँ आप देख पा रहे हैं, सभी पौधों की लगभग जितना भी अमरूद का पौधा लगा हुआ है इन सभी की पत्तियां जो है बैगनी कलर की हो गई हैं। तो किसान साथियों, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये ठंड के मौसम में ख़ास तौर पे अमरूद का पौधा जो है, ये मान लीजिए कि इसकी एक फिज़िकल प्रॉपर्टी आप मान लीजिए, ये अपने आप को ठंड से बचाने के लिए और अपनी जो है पत्तियाँ हैं, ठंड का मौसम जैसे आता है और जैसे ठंड बढ़ती है, टेम्परेचर गिरता है, तो ये जो पत्तियां हैं ये बैगनी कलर की हो जाती हैं और फिर उसके बाद में ये पत्तियां धीरे धीरे करके झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये ठंड से बचाने के लिए यही पौधा अपने आप को, इस तरीके की प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं ये एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट इसमें पत्तियों में बनता है। पहले इस तरीके से जो हरी पत्तियाँ होती हैं उन पर छोटे छोटे चकते बनते हैं और फिर धीरे धीरे ये पूरे पौधे में इस तरीके से, पूरी पत्ती पर इस तरीके से फैल जाता है और उसके बाद में 5-10 दिन में ये पत्तियाँ गिर जाती हैं, शेडिंग स्टेज की आ जाती है। तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इसमें क्या होता है, ठंड से पोषक तत्वों का जो है पौधे में जो है आवागमन जो है वो कम हो जाता है और पाले से बचाने के लिए ये पौधे की एक प्रक्रिया है। तो इससे आप घबराएं नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर आपके पौधे में भी इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है तो यदि आपको पौधे को इससे प्रोटेक्ट करना है, आप चाहते हैं कि पौधे की इस तरीके की पत्तियाँ ना भी हों, तो आप सबसे पहले तो इसमें नमी पर्याप्त रखें, पानी दे दें पौधों को। तो इससे क्या होगा, पौधे का जो पत्तियां हैं, उसकी डाली हैं, जो सिस्टम है पौधे का, तो उसमें क्या है, पानी नमी पर्याप्त हो जाती है, तो फिर ये पौधे की पत्तियां इस तरीके से नहीं होंगी और उससे बच जाएगा, तो ये ठीक हो जाएगा। तो जो है आप ऐसा भी कर सकते हैं। और बाकी का ये पौधे की जब पत्तियाँ झड़ जाती हैं तो ये ठंड का मौसम जैसे ही कम होगा तो उसके बाद में ये फिर से हरा भरा पौधा हो जाएगा और फिर से ये नई टहनियाँ और नए जो पत्ते हैं इसमें फिर से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये ठंड के कारण टेम्परेचर जैसे कम होता है, पाला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अभी 2-3 दिन से अपन देख पा रहे हैं लगातार ठंड बढ़ी है, तो उस कारण से जो है इसमें इस तरीके की पत्तियाँ हो गई हैं। बाकी के और पौधों में जो है पत्तियाँ हरी आप देख पा रहे हैं, सब पौधों की पत्तियाँ हरी हैं। बाकी अमरूद में ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि पत्तियाँ जो है बैगनी कलर की हो गई हैं। तो आप इसका ध्यान रखें, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये जैसी ठंड कम होगी तो ये सही हो जाती है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करें।